दोस्तों अगर आप भी ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अपने फॉर्म को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आप नाविक जीडी के लिए फिल कर रहे हो, चाहे आप नाविक डीबी के लिए फिल कर रहे हो या फिर यांत्रिक के लिए फिल कर रहे हो, और भी दूसरी पोस्टों के फॉर्म आते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो उन सभी के फॉर्म इसी वेबसाइट के थ्रू भरे जाते हैं। तो अगर उसमें भी अगर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह और जो डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें अपलोड की जाती हैं उसमें अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की ये वीडियो मैंने आप लोगों के काम के लिए ही बनाई है। यानी कि इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा बताऊंगा कैसे आपको अपने यहाँ पर मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी है, कैसे इसमें सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है, आधार कार्ड कैसे अपलोड करना है, फोटो सिग्नेचर और जो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए जाते हैं उन सभी को कैसे अपलोड करना है। साथ में ये भी बताऊं कैसे आपको उनको पीडीएफ वगैरह में कन्वर्ट करना पड़ता है, जहां पर वो पीडीएफ में मांगी जा रही है, जहां पर वो जेपीजी फॉर्मेट में मांगी जाएंगी तो उनको कैसे अपलोड करना है। और साथ में कुछ इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी दे रखे हैं, कैसी आपकी फोटो लगानी है, कैसे सिग्नेचर लगाना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ में आपको एक सॉफ्टवेयर भी मैं बताऊंगा जो कि आपको फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, जिसको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिससे आप बड़े आराम से यहाँ पर फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर पाएंगे, जहां पर आपको साइज वगैरह सेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट मिलती रहे। और साथ में दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के यूज के लिए एक ऐप की यानी कि एक एप्लीकेशन है उसकी लिंक डाल रखी है, उसको आप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते रहते हैं, जैसे कि अगर आप Amazon या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई भी सामान वगैरह मंगाते हैं, और भी काफी सारी वेबसाइट इसमें अटैच हैं, तो आप उनमें से किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग वगैरह करते हैं ऑनलाइन, तो आप इस ऐप को थ्रू करिएगा। इससे क्या रहेगा, जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर Amazon फ्लिपकार्ट वगैरह काफी सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट Amazon या फिर फ्लिपकार्ट आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू अगर आप शॉपिंग करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बाई करते हैं, तो आपका सामान भी आ जाता है और साथ में आपको बीच में अच्छा खासा कमीशन वगैरह भी मिल जाता है। क्योंकि जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने पिछले महीने यहाँ पर 5,000 रुपए के आसपास विड्रॉल किए थे, जो कि मेरे डायरेक्ट Amazon अकाउंट में आ गए थे, Amazon वॉलेट में आ गए थे, जिसको मैं वापस से यूज कर सकता हूँ कोई भी शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, इंस्टॉल कर लीजिए अपने एंड्रॉइड फोन में। और साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के काम की कुछ बुक्स वगैरह भी डाल रखी हैं, जिसको आप बाई कर सकते हैं अगर आप भी ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं, चाहे आप डीबी के लिए फिल कर रहे हो, चाहे आप जीडी के लिए फिल कर रहे हो या फिर यांत्रिक के लिए फिल कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई बुक्स वगैरह की, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं डायरेक्ट Amazon और फ्लिपकार्ट से। और कमीशन के लिए ऐप इंस्टॉल कर लीजिए फटाफट से, ताकि बुक्स वगैरह बाई करें उस पर भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाए। अब दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहाँ पर मुझे फोटो आईडी प्रूफ अपलोड करना है, आगे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना है। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ में अगर आपका पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट डला हुआ है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्या है आपके पास। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट है तो आपको वही अपलोड करना है, यहाँ पर लिखकर आ जाएगा चेंज ओवर। इसी तरीके से आप सबसे ऊपर जब यहाँ पर अपना आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर रहे होंगे, वहां पर आईडी प्रूफ का नंबर मांगा जाएगा आपसे, जैसे कि वहां पर ऑप्शन आता है, ये रहा आईडी प्रूफ का ऑप्शन आईडी कार्ड का। यहाँ पर अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नजर आ जाएगा, आपको यहाँ पर आधार कार्ड स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप आधार कार्ड अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आधार कार्ड की दोनों तरफ की कॉपी आपको स्कैन करके अपलोड करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे दोनों तरफ की कॉपी आपको स्कैन करनी है और उसको अपलोड करना है। यहाँ पर और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मुश्किल ही आपके पास हो, पासपोर्ट वगैरह भी मुश्किल है, वोटर आईडी कार्ड भी मुश्किल है और पैन कार्ड भी। मतलब आपके पास ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड होगा, तो मैं आधार कार्ड की प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पर दोनों तरफ आधार कार्ड स्कैन करके अपलोड करना है। तो हम आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर वगैरह डाल देंगे, जो कि आपको फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस में पता चल जाए कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आधार कार्ड जो मैं अपलोड करूंगा वो जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट या फिर पीएनजी फॉर्मेट में मुझे अपलोड करना है। साथ में इसका साइज यहाँ पर दे रखा है 10 से 100 KB के बीच में। मतलब जो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला हूँ वो उसका साइज यहाँ पर दोनों जगहों पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में और आईडी प्रूफ में दोनों का साइज यहाँ पर 10 से 100 KB के बीच में ही होना चाहिए, इससे ज्यादा साइज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वो सभी हिंदी या फिर इंग्लिश में होनी चाहिए, और दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है अपना फॉर्म। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही दोस्तों मेरे पास आधार कार्ड अभी अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पर 2 सैंपल फाइल डली हुई है। अब इसको मैं मान लेता हूँ ये फ्रंट साइड की फाइल है, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये बैक साइड की फाइल
पहले, तो मैं इसी को पेज के ऊपर नीचे लगाऊंगा जिसको आपको अपलोड करना है। इसी तरीके से आपको आधार कार्ड का फ्रंट साइड ऊपर रखना है पेज पर और बैक साइड यहाँ पर नीचे रहेगा पेज पर। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको दोनों की फोटो खींच लेनी है या फिर उनको दोनों को मतलब आगे पीछे करके स्कैन कर लेना है और दोनों को अलग अलग कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं एक सॉफ्टवेयर बता देता हूँ, मतलब 2 सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। उन दोनों सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। पीसी से ही ये होगा प्रोसेस, वैसे मोबाइल से भी हो जाता है, उसके लिए अलग ऐप आते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो मैं मोबाइल के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको बता दूंगा कैसे आपको यहाँ पर मोबाइल से डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं। लेकिन अगर आप पीसी से करेंगे तो और जल्दी आसानी से आपको अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा। तो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए हम आ गए यहाँ पर formjankari.com पर। यहाँ पर आपको यूजफुल साइज का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आ जाना है आपको सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आपको रायोट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में डाउनलोड करके और फास्टस्टोन इमेज व्यूअर डाउनलोड कर लेना है। यानी कि ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना कंपलसरी है अगर आप भी अपने कंप्यूटर से अपने फॉर्म को मतलब फिल करना चाहते हैं। और भी यहाँ पर जितने सॉफ्टवेयर डले हुए हैं ये सभी फ्री में आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, तो आप फ्री में कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर चाहेंगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, उस पर भी मैंने कमेंट फैसिलिटी डाल रखी है, उस पर भी मैं काफी सारी अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ इंस्टाग्राम चैनल पर, तो आप उस पर भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चाहे तो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करके उस पर मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम में। यहाँ पर 32 बिट वाला भी सॉफ्टवेयर डला हुआ है, 64 बिट वाला भी, तो जो भी आपके सिस्टम में विंडो डली हुई है आप उसी तरीके से यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके बाद हम वापस से आ जाते हैं यहाँ पर। अब इस पे आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ओपन विथ में आना है। यहाँ पर आपको फास्टस्टोन इमेज व्यूअर जो कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया था उसका ऑप्शन नजर आ जाएगा अगर आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। तो इस पे आपको ओपन कर लेना है इस फाइल को। अब यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस वगैरह नजर आएंगे। इसमें आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, इसके नीचे आपको आ जाना डिजाइन एंड प्रिंट वाला ऑप्शन पर। इस पे आपको ओपन क्लिक कर लेना है, मतलब ओपन कर लेना है इसको। अब यहाँ पर आपको जो आपका आईडी प्रूफ था पैरा साइड वाला, फ्रंट साइड वाला, वो यहाँ पर आ गया होगा। इसको आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर सरका सकते हैं और इसको साइज वगैरह छोटा कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ये मैंने छोटा कर लिया है अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन दिखेगा, इंसर्ट वगैरह का ऑप्शन दिखेगा, तो काफी सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। यहाँ पर मुझे ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर मुझे 2 बैक साइड वाली इमेज थी उसको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने अभी फ्रंट साइड वाली इमेज सेलेक्ट की थी। अब मैं यहाँ पर बैक साइड वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरी दूसरी इमेज फाइल भी आ गई है। यहाँ पर ये पूछ रहा है डू यू वांट टू रीअरेंज दिस इमेज, तो यस कर लेते हैं अपन। तो इस तरीके से मेरी एक फ्रंट साइड वाली मेरी इमेज आ गई है ऊपर, नीचे आ गई है बैक साइड वाली इमेज, तो दोनों ऊपर नीचे हो गई है। इसी तरीके से आपको एक ही पेज पर एक फ्रंट साइड वाली ऊपर की तरफ चाहिए होगी, बैक साइड वाली मतलब अगर आप आधार कार्ड स्कैन कर रहे हैं तो फ्रंट साइड वाला जो आधार कार्ड का पोर्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा एक ही पेज पे, और बैक साइड वाला आपका नीचे की तरफ वो पोर्शन होगा। इसके बाद आप इस इमेज को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर सेव करने का भी ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा आपको। सेव करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है छोटा सा प्रिंट के बगल में, इस पे आपको क्लिक कर देना है और आपकी इमेज प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप किसी भी फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधार फ्रंट बैक डाल दिया है, आप किसी भी नाम से इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद सेव कर दें, फिर हम क्लोज कर देते हैं इसे। अब आप जब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर ये वाली इमेज मिल जाएगी, आधार फ्रंट साइड वाली और बैक साइड वाली ऊपर नीचे एक ही पेज पर। तो इसको आपको अपलोड करना है। अब इसका साइज मुझे देखना है, तो साइज इसका 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं प्रॉपर्टीज में आगे देख लेता हूँ। इसका साइज 400 KB का हो रहा है, तो अब मुझे इसका साइज भी सेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया था रायोट नाम से, उसको आपको ओपन कर लेना है, रेडिकल इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल। अब इस इमेज फाइल को आपको उठाकर इसमें रख देना है। अगर यहाँ पर यस नो का ऑप्शन पूछा जा रहा है तो आपको इसमें नो कर देना है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर आपको जो ओरिजिनल साइज होगा इमेज का वो लिख कर आ रहा होगा। यहाँ पर ऑप्टिमाइज होने के बाद इमेज का साइज बढ़ गया होगा या फिर कम हो गया होगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख कर आने लगेगा। नीचे आपको कंप्रेस टू साइज का ऑप्शन नजर आएगा, इसके बगल में आपको यहाँ पर रिसाइज वाला ऑप्शन छोटा सा नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर कीप एब्सोल्यूट रेशियो पर टिक लगाओ तो यहाँ से आपको टिक हटा देना है। इसके बाद आपको वेथ और हाइट में कुछ चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे। तो वेथ आपको डालनी है, आपको पता है A4 साइज पेज होता है, उसमें क्या रहता है चौड़ाई कम रहती है और लंबाई ज्यादा रहती है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर वेथ में कम डालना पड़ेगा, हाइट में ज्यादा डालना पड़ेगा। तो वेथ आपको कम कर लेनी है, वेथ में हम कर लेते हैं यहाँ पर 500 और हाइट में हम कर लेते हैं यहाँ पर 800। तो मैंने वेथ कम डाली है, हाइट ज्यादा डाली है, इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा मेरी इमेज का साइज यहाँ पर 125 AB का दिखा रहा है, अभी भी 100 KB से कम का नहीं हुआ है। तो इसको मुझे और कम करना है। इसके नीचे मुझे क्वालिटी का ऑप्शन नजर आएगा। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो साइज कम होने लगेगा, आपको नजर आ रहा है काफी कम हो गया है। अगर मैं इसको राइट साइड में लेके जाऊंगा तो साइज फिर से बढ़ने लगेगा। तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, 65 KB का कर लिया है मैंने, और कम कर लेता हूँ, 58 KB का कर लिया है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरी आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों एक ही पेज पर हो गए हैं। अब मुझे इसको अपलोड कर देना है। ये फाइल मेरी सेलेक्ट होकर अपलोड हो चुकी है, यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है।
अब यहाँ पर मुझे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में मार्कशीट अपलोड करनी है, तो मार्कशीट भी मैं कोई भी अपलोड कर लूंगा। इसी तरीके से मुझे उसका साइज वगैरह भी सेट करना पड़ेगा। भले ही आपकी साइज की इमेज की साइज मतलब MB या फिर KB में जा रहा हो, कितना भी जा रहा हो, आपको एक काम करना है। जैसे ये वाली मेरी इमेज है जिसका साइज 90 KB का है। वैसे तो मेरी इमेज का साइज सही है, लेकिन मुझे राइट सॉफ्टवेयर का यूज करके उसी तरीके से मैं साइज वगैरह सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ रिसाइज वाले ऑप्शन पर, इस पे से टिक हटा देना है मुझे। बैथ में कम ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जैसे CBSE की मार्कशीट रहती है, कई बार क्या रहता है लंबाई में ज्यादा रहती है, चौड़ाई में कई बार ज्यादा रहती है। तो आपको देख लेना है आपकी मार्कशीट की जो लंबाई ज्यादा रखनी है आपको या चौड़ाई ज्यादा रखनी है। तो बैथ में आपको देख लेना, उसी अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं, उल्टा सीधा कर सकते हैं। मतलब बैथ में आप 700 डाल दें या फिर हाइट में 700 डाल दें, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एक चीज आपको ज्यादा रखनी है, एक चीज कम रखनी है। मैं यहाँ पर हाइट में 1000 कर देता हूँ क्योंकि मेरी मार्कशीट की लंबाई ज्यादा है, और बैथ में 750 कर दिया। इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्वालिटी का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर साइज भी नजर आ रहा है 131 KB का। अब मैं यहाँ पर कम कर लेता हूँ साइज को क्वालिटी वाले ऑप्शन से, 70 KB के आसपास मैंने कर लिए। और अगर आपका साइज वगैरह सेट नहीं हो पा रहा तो यहाँ पर नीचे आपको रिसाइज वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर 500 कर लेना है बैथ में, और यहाँ पर 700 कर लेना है, जैसे मैंने पिछले वाले मतलब आधार कार्ड के लिए किया था। ओके कर देते हैं। यहाँ पर 37 KB की रह गई है, और जो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं साइज, 80 KB का इमेज का साइज हो चुका है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और इसके बाद अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारी 10th की मार्कशीट भी अपलोड हो चुकी है, दोनों फाइलें हमारी अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद हम सेव कर देते हैं। अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैं डायरेक्ट यहाँ पर उस पेज पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दे रखे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको वो जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कैसे आपको ये चीजें अपलोड करनी है। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों, मैंने कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं इसके पेज नंबर 6 पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज जो फोटो हम अपलोड कर रहे हैं उससे रिलेटेड जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जो फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए फॉर्म स्टार्ट होने से। यानी कि फॉर्म जब से जिस डेट से शुरू हो रहे हैं उससे 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। उस पर साफ साफ डेट प्रिंटेड भी होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रंट पोर्ट्रेट इन द लाइट बैकग्राउंड विदाउट द हेड गियर एक्सेप्ट फॉर 6, यानी कि जो फोटो होनी चाहिए वो पोर्ट्रेट फोटो होनी चाहिए और फ्रंट की फोटो होनी चाहिए आपकी, और साथ में बैकग्राउंड जो इसमें होना चाहिए वो लाइट कलर का होना चाहिए या फिर व्हाइट बैकग्राउंड रहे तो ज्यादा अच्छा है। अब व्हाइट बैकग्राउंड क्यों मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जैसी कि आपको इमेज नजर आ रही है उसमें जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा वो व्हाइट कलर का दिख रहा होगा। यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है या फिर जो भी फॉर्म फिल करवा रहा है वो खड़ा हुआ है, साथ में उसके हाथ में स्लेट है जिसपे नेम लिखा हुआ है, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम मतलब पूरा नाम लिखा हुआ है। उसके नीचे यहाँ पर लिखी हुई है डेट ऑफ फोटो, यानी कि कितनी तारीख की उसकी फोटो खींची हुई है। तो यहाँ पर स्लेट वाली फोटो आपको लगानी है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अगर कोई सिख है तो वो कैंडिडेट अपने सिर पर पगड़ी वगैरह पहनकर फोटो खिंचवा सकता है, बस उनको छोड़कर और कोई भी यहाँ पर कपड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए सिर पे। तो सिख लोग ही यहाँ पर पगड़ी पहनकर फोटो खिंचवा सकते हैं। और जब आप फोटो खिंचवाएंगे तो आपके हाथ में ब्लैक स्लेट होनी चाहिए, चेस्ट के सामने आपको रखकर फोटो खिंचवानी। मैं आपको दिखा दूंगा अभी कैसे खिंचवानी है आपको फोटो, जिसपे आपका साफ साफ नाम लिखा होना चाहिए पूरा जो भी आपने फॉर्म में फिल किया है, और आपकी डेट लिखी होनी चाहिए जिस दिन को फोटो आपकी खींची है। और ये सभी व्हाइट चौक से लिखा होना चाहिए कैपिटल लेटर्स में, नाम आपका कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए साफ साफ, जिससे कि उनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ में आपको कोई कैप वगैरह नहीं पहननी है और स्पेक्टिकल वगैरह से भी नहीं लगाने, यानी कि कोई चश्मा वगैरह लगाकर आपको फोटो नहीं खिंचवानी, क्योंकि जब आप चश्मा वगैरह लगाकर फोटो खिंचवाते हैं तो लेंस का मतलब कैमरे का जो फोकस पड़ता है उस वजह से आपकी आंखें समझ में नहीं आती हैं, कई बार ब्लर हो जाती हैं या फिर सफेद सफेद फोकस आ जाता है चश्मे में, तो इस वजह से यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर ये भी लिख रखी है एक लाइन, अगर प्रॉपर फोटोग्राफ नहीं होती है या फिर कोई कमी का पाई जाती है फोटोग्राफ में तो यहाँ पर फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है आपका। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने कई बार ये नोट किया है लोग इस तरीके की फोटो खिंचवाकर भी मेरे पास ले आते हैं। आपको जैसे ही नजर आ रहा है इसमें कैंडिडेट ने स्लेट वगैरह नहीं पकड़ी हुई है, ये सैंपल फोटो है वैसे तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लेट वगैरह नहीं पकड़ी गई है, नेम प्रिंट है और डेट ऑफ मतलब फोटो खींचने की तारीख भी प्रिंट है यहाँ पर नीचे। तो इस तरीके की फोटो जो होगी, भले इसमें बैकग्राउंड व्हाइट है तो इस तरीके की फोटो भी यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। और मेरे पास और सैंपल इमेज है, यहाँ पर कुछ नहीं डला हुआ है, इस तरीके की फोटो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर ब्लू बैकग्राउंड में एक फोटो है, भले इसमें नेम डेट वगैरह प्रिंट होता तो भी ये फोटो रिजेक्ट हो जाती। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको स्लेट वगैरह कैसे लेनी है। मेरे पास तो अभी स्लेट अवेलेबल नहीं थी तो मैंने एक पेपर पर यहाँ पर नाम डाल रखा है, यहाँ पर डेट डाल रखी है। आपको इस तरीके से आपका पूरा नाम डालना है कैपिटल लेटर में। अगर पहली लाइन में आपका पूरा नाम नहीं बन पा रहा है तो आप दूसरी लाइन मतलब नीचे का भी यूज कर सकते हैं, डेट को थोड़ा नीचे खिसका सकते हैं। यहाँ पर मतलब स्लेट में काफी जगह रहती तो आप अपने अकॉर्डिंग उस छोटा छोटा लिख सकते हैं या फिर थोड़ा बड़ा लिखें, लेकिन समझ में आना चाहिए। जगह बचे तो नीचे वाली लाइन का यूज कर लें। इसके बाद नीचे आपको डेट डाल देनी जिस तारीख को आपकी फोटो खींच रही है। यहाँ पर मैंने एक डेट वगैरह भी डाल रखी तो आप इस तरीके से यहाँ से डेट वगैरह डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्लेट रखनी है अपने चेस्ट के सामने और फोटो खिंचवानी है बैठकर। ये स्लेट
स्लेट होनी चाहिए ब्लैक कलर की और चौक से ही आपको ये सभी चीजें लिखनी है। मैंने तो पेपर पर लिखकर दिखा दिया क्योंकि मेरे पास स्लेट और चौक वगैरह अवेलेबल नहीं थी अभी। अगर आगे फिर कभी होती है फिर आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया करूंगा। तो इस तरीके से आपको फोटो यहाँ पर स्कैन मतलब खिंचवानी है और फिर उसको स्कैन वगैरह करके रख लेना है। अब मैं आपको सिग्नेचर के बारे में जानकारी दे देता हूँ। सिग्नेचर जो आपको करने हैं वो आप व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ पर सैंपल इमेज में देख रहे हैं यहाँ पर व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से साइन करे गए हैं। ब्लू पेन का भी यूज कर सकते हैं लेकिन डार्क पेन का यूज करें तो ज्यादा सही है। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाकर स्कैन करना है, जिसमें आप ब्लू या फिर ब्लैक किसी भी इंक का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपलोड जब आप करेंगे ये सभी डॉक्यूमेंट तो आपको एक प्रॉब्लम और आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट को रिनेम करना पड़ता है स्कैन करने के बाद। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको स्कैन करने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो फॉर्मेट आपको बताया गया है वो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं, यानी कि फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। साइज इसका 10 से 100 KB के बीच में आपको रखना है। अब यहाँ पर जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसका नाम आपको रिनेम करके करना पड़ेगा पासपोर्ट फोटोग्राफ। तो यहाँ पर आपको इसको कॉपी कर लेना है पासपोर्ट फोटोग्राफ को। इसके बाद आपको आना है चूज फाइल वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको फोटो स्कैन करनी है, मतलब फोटो सेलेक्ट करनी है। अब मेरे पास कोई फोटोग्राफ अवेलेबल नहीं थी तो मैं यही वाली फोटो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, जिसका साइज 9 KB का है। अगर इसका साइज वगैरह सेट नहीं हो पा रहा है तो आप राइट सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। अगर आपकी हो सकता है इमेज का साइज 1-2 MB में जा रहा हो तो आपको फोटो उठाकर इसमें रखनी है जो भी आपने सेलेक्ट की है। इसके बाद यहाँ पर आपको उसी ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको कर लेना है बेथ में 300 और हाइट में कर लेना है 400, क्योंकि फोटो में क्या रहता है चौड़ाई कम रहती है और हाइट ज्यादा रहती है। यहाँ पर टिक लगाओ तो टिक हटा देना है, इसके बाद ओके कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसी इमेज का साइज चाहे जितना हो, जो हमारी ऑप्टिमाइज इमेज थी, मतलब जो हमारी ऑप्टिमाइज इमेज थी उसका साइज 14 से 15 KB के आसपास हो गया है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत साइज कम ज्यादा और करना चाहते हैं तो नीचे आपको क्वालिटी का ऑप्शन नजर आएगा, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर 26 KB का इमेज का साइज हो गया। इसके बाद इसको सेव कर दें। अब इस फाइल का हम नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ से इसमें जो हमने रिनेम किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V दबाकर। आप यहाँ पर देख सकते हैं नाम रिनेम हो चुका है। अब हम इसको सेलेक्ट करके अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर इमेज की क्वालिटी वगैरह या फिर क्रॉप करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चाहे तो क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी इमेज आपकी सेलेक्ट हो रही है। आप रोटेट या फिर रिस्टोर वगैरह कर सकते हैं साइज को। यहाँ से मैं यहाँ पर कंटिन्यू करेक्शन पर कर सकता हूँ, या फिर चाहे तो अगर मेरी इमेज पूरी अपलोड हो रही है तो मैं स्किप भी कर सकता हूँ इसे। हमारी इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब हमारी इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड हो चुकी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि अपलोड हो गई है या फिर वही वाली दिखा रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइज काफी कम हो गया है। तो साइज कम होने के बाद यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हमने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद वापस से आ जाते हैं यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर हमारे सिग्नेचर डले हुए हैं। यहाँ पर ये वाले सिग्नेचर हमें अपलोड करने हैं। तो इसका साइज 14 KB का वैसे तो हो रहा था, लेकिन आप चाहें तो राइट सॉफ्टवेयर का यूज करके उसी तरीके से यहाँ पर सिग्नेचर का भी रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर टिक लगाओ तो टिक हटा देना है आपको। बैथ में अब आपको डाल देना है यहाँ पर 550 या फिर 500 अपने अकॉर्डिंग। हाइट में डाल देना है 300, क्योंकि हाइट कम रहती है सिग्नेचर के केस में और चौड़ाई ज्यादा रहती है। तो ओके कर देते हैं इसको। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अब हम इस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ये हमारे सिग्नेचर कन्वर्ट हो चुके हैं। इस फाइल को हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर चाहे तो अपन कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा साइज वगैरह सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉप होकर आ रहे हैं। तो हम इसको स्किप कर देते हैं और हमारे सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद हमें लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो हम इधर भी इसे भी कॉपी कर लेते हैं। चूज फाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर थंब इंप्रेशन को सिलेक्ट करते हैं। अब ये वाले मान लीजिए हमें थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं, तो इसका मैंने पहले से ही रिनेम करके रखा हुआ है। अब इसको मैं उसी सॉफ्टवेयर से, राइट सॉफ्टवेयर से ओपन करके यहाँ पर साइज वगैरह सेट कर लेता हूँ। 100 KB से कम का साइज रखना है, 10 KB से ज्यादा का साइज रखना है। तो साइज वगैरह हमारा सेट है। अगर आपका नहीं हो तो आप उसी तरीके से यहाँ पर 400 और 300 डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर टिक लगाओ तो टिक हटा देना है आपको और ओके कर देना है। इसके बाद सेव कर देना है इसे, अगर साइज वगैरह सेट हो गया हो तो। इसके बाद हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं वापस से, इसको स्किप कर देते हैं और आपको नजर आ रहा होगा सभी चीजें हमारी सही सही अपलोड हो गई हैं। अगर आपकी कोई चीज यहाँ पर क्रॉप वगैरह हो रही है तो आपको वापस से चूज करनी पड़ेगी उसी फाइल को। जैसे कि मान लीजिए ये वाली फाइल मुझे अपलोड करनी थी और यहाँ पर मुझे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। कोई चीज अगर क्रॉप हो रही है और अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्रॉप वगैरह कर सकते हैं कोई साइज को। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये चीज क्रॉप करनी है अपने अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पर अपने साइज के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। जैसे कि ज्यादा साइन आ रहे हैं या फिर कम आ रहे हैं या फिर मुझे क्रॉप करनी है ज्यादा, तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रॉप कर सकता हूँ, लाइव प्रीव्यू देख सकता हूँ और उसके बाद मतलब यहाँ पर सबमिट कर सकता हूँ और इसको सेव कर सकता हूँ।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बुक्स वगैरह की लिंक डाल रखी है, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं और उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको बताया था अच्छा खासा आपको कमीशन अर्न करके दे सकता है। चाहे तो आप उसका रेफरल के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई फ्रेंड के मतलब कोई प्रोडक्ट वगैरह बाई करना है, कोई सामान अमेजोन वगैरह से बाई करना है, तो आप उस ऐप से लिंक जनरेट करके उस तक पहुंचा सकते हैं। अगर वो उस लिंक पर क्लिक करके कोई प्रोडक्ट बाई करता है तो आपको अच्छा खासा कमीशन बीच में मिल जाएगा। तो काफी काम का ऐप है, फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है।